जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। पाकिस्तान को झटका लगा है। मलेशिया ने पाकिस्तान को फिर से झटका दिया है ओवर आउटरीच ऑफ इंडियन डेलीगेशन। दरअसल आप सभी को पता है कि भारतीय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंच रहा है, वहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान के कारण पहलगाम अटैक हुआ और 26 इनोसेंट टूरिस्ट वहाँ पर मारे गए, किस प्रकार से पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाता है और कैसे कश्मीर नैरेटिव के साथ एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है सालों तक। तो इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए और पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत सरकार ने भेजा है अक्रॉस द कंट्रीज़, और ये पहुंच रहा है अलग अलग देशों में और हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो कॉज है उसको मजबूत कर रहा है। इस बार दौरा था मलेशिया का। मलेशिया में पहुंचता है भारतीय डेलीगेशन और यहाँ पर पाकिस्तान इस्लामिक कार्ड खेलता है मलेशिया के साथ कि हम दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक उम्मा और इस्लामिक भाईचारा की बात करता है और कोशिश करता है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन रुकने की थ्रू इट्स डिप्लोमेटिक चैनल। पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि मलेशिया में है वो वहाँ की सरकार से प्ली करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भारतीय डेलीगेशन को अलाउ न किया जाए उनकी मीटिंग्स के लिए, उनके शेड्यूल पब्लिक गैदरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर मलेशिया ने स्नैप कर दिया पाकिस्तान को कि अब और आपका कश्मीर कार्ड, इस्लामिक कार्ड नहीं चलेगा और दे अलाउड इन डेलीगेशन टू स्टे देयर एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़। हम सभी जानते हैं कि सालों से कश्मीर इशू को लेकर, इस्लामिक इशू को लेकर पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव चलाया और आप सभी को पता है कि कैसे पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया जिसमें टेरर हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया गया और फिर जब एस्केलेशन हुआ तो एस्केलेशन में पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा। इसको बाद में उनके पीएम ने भी स्वीकारा कि कैसे ब्रह्मोस की सुपीरियरिटी के कारण उनकी एयरफोर्स अटैक तक नहीं कर पाई और उनको फिनोमिनल लॉस हुआ। इन सभी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए ही भारत सरकार की तरफ से डेलीगेशन जा रहा है और मलेशिया ये पहुंचता है। मलेशिया पहुंचने पर कोशिश की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कि किसी भी प्रकार से मलेशियन गवर्नमेंट उनको अलाउ ना करे। मलेशिया पास्ट में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, हमने सब देखा। तब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे महाथिर मोहम्मद, उन्होंने प्रो पाकिस्तानी अप्रोच अपनाया था। उन्होंने कश्मीर इशू पर भारत को क्रिटिसाइज़ किया था इन यूएन। आर्टिकल 370 जब रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया, तब इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था, बोथ टर्की एंड मलेशिया। तब पाकिस्तान को लगा कि उसका कॉज मजबूत हो रहा है तो इस बार भी उसको एक अच्छा साथ मिलेगा फ्रॉम साइड ऑफ मलेशिया। लेकिन तब तक मलेशिया की लीडरशिप चेंज हो चुकी थी, बदलाव आ चुका था लीडरशिप में और इस बार प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हुए नई लीडरशिप ने ये फैसला किया कि दे विल अलाउ इंडियन डेलीगेशन टू स्टे इन मलेशिया एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ विथ रिगार्ड टू पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान से कोई फ़ायदा किसी भी इस्लामिक कंट्रीज़ को होने वाला नहीं है और अब धीरे धीरे एक शिफ्ट आ रहा है इन इस्लामिक कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी में। वो धर्म को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, धर्म को लेकर इतने ज़्यादा वोकल नहीं है। उनके लिए डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विस रिलीजन। इसलिए पाकिस्तान के इस प्ली को इग्नोर कर दिया मलेशियन गवर्नमेंट ने और कहा कि हम अलाउ करेंगे भारतीय डेलीगेशन को कि उनको क्या बोलना है, हम उनको रोक नहीं सकते और ये उनका अधिकार है। इससे ह्यूमिलिएट हुआ पाकिस्तान ग्लोबली और पता चल गया कि पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का हॉलोनेस किस हद तक दिख चुका है, क्या हॉलोनेस है डिप्लोमेसी में, किस प्रकार से वो ग्लोबली आइसोलेट हो चुका है और इसलिए कोई अब सुनना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने अलग अलग फोरम का यूज़ किया, यूनाइटेड नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़, दूसरे और फोरम्स जहाँ पर मिले, कोई और यूएन कॉन्फ्रेंस होता उसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता, चाहे उसमें ऐसी चीज़ें डिस्कस की जा रही हूँ या ना की जा रही हूँ। हाल ही में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स हो रहा था इन दुशानबे ताजिकिस्तान, वहाँ पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। तब वहाँ पर पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट होना पड़ा जब इंडिया ने कहा कि फोरम गलत है और यहाँ पर कश्मीर मुद्दे को डिस्कस नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कोई ग्लोबल अगर फोरम है, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम हो, पॉलिटिकल फोरम हो, इन्वायरमेंटल फोरम हो, हर जगह आप कश्मीर मुद्दा उठाएंगे। और देश भी, इस्लामिक कंट्रीज़ भी अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं कश्मीर ऑब्सेशन से पाकिस्तान के। कब तक वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान सपोर्ट करते रहेंगे? कोई फिनोमिनल फ़ायदा तो पाकिस्तान ने पहुंचाया नहीं, कोई इकोनॉमिक पावर हाउस तो है नहीं पाकिस्तान, इंटरनेशनल हैंडआउट्स, IMF के लोन्स पर टिका हुआ देश है। कभी तुर्की ने हेल्प कर दिया, कभी चाइना ने हेल्प कर दिया, कभी किसी और ने हेल्प कर दिया। तो दूसरे देशों की सहायता, IMF के लोन्स, इन सब पे टिका देश है। कोई फिनोमिनल काम ये करता नहीं है, इकोनॉमी इसकी ध्वस्त है, इंटरनेशनल आइसोलेशन ये झेल रहा है। और इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि अब हम इसको FATF की ग्रे लिस्ट में डालेंगे। जो की एरियाज़ हैं डिस्कशन के, डेलीगेशन के, वो ये हैं कि पहले तो हम ये एक्सपोज करें पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और उसका टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क, कि कैसे टेरर फाइनेंसिंग वो करता है, किस प्रकार से उसने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और इंडिया ने केवल टेरर हाइडआउट्स, टेरर नेटवर्क्स, उनके सेफ हेवन को ही डिस्ट्रॉय किया। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कोई सिविलियन बसाहट को नुकसान नहीं पहुंचाया गया इस अटैक में। इन सब ने देखा, इनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। और कैसे पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराया जाए फॉर टेरर फाइनेंसिंग, FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे पाकिस्तान को दोबारा डाला जाए ताकि वो इसकी सज़ा भुगते। यानी कि जो मिशन है इंडियन डेलीगेशन का, वो उसमें सक्सेसफुल हो रहा है। अलग अलग देश ये डेलीगेशन जा रहा है, कतर, कुवैत, बहरीन और भी दूसरे अलग अलग देश हैं, UAE, यहाँ पर पहुंचकर अलग अलग डेलीगेशन इंडिया के कॉज को मजबूत कर रहे हैं, ताकि हम मजबूती से ये बता सकें कि कैसे टेररिज्म का सहारा लेकर पाकिस्तान ने सालों तक कश्मीर में आतंक फैलाया और उससे डिगल करने की कोशिश की। हमने ये भी दिखाया कि कैसे पोस्ट पहलगाम वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हुई, कश्मीर कैसे 2019 के बाद जब 370 को रिवोक किया गया तो नॉर्मलसी की तरफ लौटा और लौट रहा है, कैसे वहाँ पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स रहा और कैसे वहाँ पर शांति थी, जिससे पाकिस्तान को चिंता हुई और उसने दोबारा अपने टेरर नेटवर्क को एक्टिवेट किया और यहाँ पर लोगों की जानें ली, मासूम लोग यहाँ पर मारे गए। प्रीवियसली पाकिस्तान ने बहुत बार दूसरे फोरम्स का यूज़ किया है। एक बार 2019 में जब इंडिया को इनवाइट किया गया था इन OIC एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, तब पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत यहाँ पर ना आ पाए, लेकिन तब भी वहाँ पर उसको ह्यूमिलेट होना पड़ा जब उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार OIC की मीटिंग हो रही थी इन जकार्ता, इंडोनेशिया, तो वहाँ पर उसने चाह के डिक्लेरेशन में, जो फाइनल डिक्लेरेशन होता है OIC का, उसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और एंटी इंडिया रेटोरिक को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाए। इस चीज़ में वो कामयाब नहीं हो पाया। इसमें जकार्ता ने, इजिप्ट ने, बहरीन ने इसने ब्लॉक किया। तो यहाँ पर अब देश भी समझ रहे हैं कि उनका फ़ायदा कश्मीर करने में नहीं है, लॉस है, क्योंकि कश्मीर का ऑब्सेशन पाकिस्तान तक सीमित है। बाकी देशों को तो अपना विकास करना है, अपने इकोनॉमी आगे बढ़ानी है, फर्दर इंगेजमेंट करना है, और भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी है तो हर कोई उससे इंगेज करना चाहता है। हम ग्लोबली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा ग्लोबल बेसिस पर ह्यूमंगस लेवल का है, धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट और हाई जा रहा है। तो पता है मलेशिया को कि फ़ायदा कहाँ है, और साउथ एशिया में जो राइवलरी चल रही है उसमें न पड़ते हुए कैसे एक प्रैग्मेटिक मैनर में सभी देशों के साथ संबंध बनाओ और कैसे अपने देश का फ़ायदा करो, ये रियलिज़म जान चुका है मलेशिया। और वो लीडरशिप भी नहीं रही जो पहले पाकिस्तान को सहायता देती थी। ये महाथिर मोहम्मद का रजीम है नहीं जिसके अंडर पाकिस्तान और मलेशिया का एक क्लोज नेक्सस था, जिसको लेकर इस्लामिक टीवी तक की बात की जाती थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते थे और पाकिस्तान। तो रजीम चेंज हो चुका है मलेशिया में, जो उनका व्यू है वो चेंज हो चुका है। उन्हें पता है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाओ और क्लोज इंगेजमेंट रखो इंडिया के साथ। तो इन सारी चीज़ों के कारण पाकिस्तान को यहाँ पर बेइज्जती झेलनी पड़ी, और अगर दोबारा उसने कोशिश की तो हो सकता है दोबारा उसे वजह झेलनी पड़ेगी इन अनदर इस्लामिक कंट्री, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज अब खुद को डिकपल कर रहे हैं फ्रॉम रिलीजन। दे आर डिकपलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम रिलीजन एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि यही प्रॉमिसिंग
एलिमेंट्स हैं फ्यूचर के, यही किसी देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान को आज तक समझ नहीं आई। आज तक इस्लामिक कार्ड, कश्मीर कार्ड खेल कर उसने अपनी डिप्लोमेसी चलाई है और ये डिप्लोमेसी अब हारती दिख रही है। आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, कोई उससे इंगेज करना नहीं चाहता, हारा देश है, इसलिए बची कुची अपनी हिम्मत लगा रहा है कि कैसे भी कैसे उसका कहीं सिक्का जम जाए, लेकिन यह भी अब काम नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एंड आई थॉट कि इस पर एक वीडियो हो। और आपका व्यू क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से हमारा डेलीगेशन काम कर रहा है और कैसे हमने पाकिस्तान ग्लोबली एक्सपोज किया, उसके टेरर नेटवर्क को एक्सपोज किया, उसके फॉल्स नेगेटिव को हमने काउंटर करने की कोशिश की और एक प्रकार से अपने लिए एक मजबूत कॉज खड़ा किया कि इंडिया ने जो कुछ किया वो लेजिटिमेट था, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर एक्शन वो लेजिटिमेट था और किस प्रकार से हमने अपने सिविलियंस की रक्षा हेतु यह कदम उठाया। डू mention your views in comment section, like the video and subscribe the channel. Thanks for watching. प्रोपगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान पाएँ कि क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में और किस प्रकार से डेलीगेशन शाइन कर रहा है ग्लोबली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए, आप इस फैमिली का हिस्सा बनिए। Do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.